हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर 3 को, जिसका नाम है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार के बारे में कि कैसे एक दुकानदार आपको चूना लगाता है। दुकानदार जहाँ खरीदते वक्त चूना लगाएगा, जहाँ बेचते वक्त आपको वो ठगेगा, उस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है। ठीक है जी, तो आज समझने वाले हैं हम बेईमान दुकानदार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बेईमान दुकानदार की अगर मैं बात करूं तो वो आपको बहुत सारे तरीके से चूना लगा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि अगर वो सामान खरीदने गया कहीं पे, उसने सपोज कर लो 1 किलो चीज़ लेनी थी, उठा के आया वो 1200, तो वो आगे उसकी खरीदते वक्त की बेईमानी, बेचते वक्त की बेईमानी होती है वो। चलो उन चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, हम देखिए बेईमानी कितने प्रकार की होती है। हम कहते हैं 2 प्रकार की है। ठीक है, कौन सी आपकी बेईमानी, ऐसे लिख देता हूँ मैं, समझ जाओगे आप। ठीक है, बेईमानी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है हमारी। पहले आ गई भाई खरीदते वक्त, दूसरी आ गई बेचते वक्त। ठीक है, पहले आ गई जब आप खरीद रहे हो, मतलब परचेज कर रहे हो, तब बेईमानी क्या करेगा वो। और जब आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तब बेईमानी करेगा वो। ठीक है, 2 टाइप की आपकी आ जाती है बेईमानी। ठीक है, अब खरीदते वक्त की बेईमानी कैसे होती है। सपोज करो कि वो किसी दुकान पे चला गया, दुकानदार ही किसी और की दुकान पे गया, उसने कहा मुझे 1 किलो चीनी दे दो। दुकानदार ने उसे कहा यार तू अपना ही बनता है हमारा, जा एक कम कर, वहां पड़ी है, डाल ले 1 किलो। उसने क्या किया, 1 किलो की जगह 1200 ग्राम डाल लिए। अब सभी को पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, और उसने क्या किया, 1200 ग्राम डाल लिए। बट पैसे उसने जो दुकानदार को पे किए वो 1 किलो के हिसाब से किए, बट लेके कितना आया वो 1200 ग्राम, तो चूना लगा गया वो दुकानदार को। अब ये आ जाती है आपकी खरीदते वक्त की बेईमानी। मतलब कि अगर मैं रेशो मेथड में लिखूं, सीपी रेशो एसपी, कि आपने क्या किया था, पैसे पे कितने किए थे भाई, आपने तो 1000 ग्राम के पे किए थे, बट लेके कितना आया, 1200 ग्राम लेकर आए। तो अगर आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 10 और 12 आ गया। मतलब कि प्रॉफिट कितने का कमाया उसने, 2 का। प्रॉफिट कमाया 2 का, कितने के ऊपर कमाया, 10 के ऊपर, इंटू आप कर देते हो 100। ठीक है जी, 0 से 0 तो, और उसने 20% का क्या कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया चूना लगा के वहां पे। जी आ जाती है आपकी कौन सी, जी आ गई आपकी खरीदते वक्त की बेईमानी। इसमें कंफ्यूज नहीं होता है बच्चा। बच्चा कंफ्यूज होगा किसमें, सेलिंग में। जब वो बेच रहा होगा तब बेईमानी करेगा। अब बेचते वक्त की बेईमानी कैसे होगी। सपोज करो आप कस्टमर हो, आप जाते हो किसी दुकान पे, आपने कहा मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए। दुकानदार ने क्या कहा, चलो ठीक है जी, 1 किलो चीनी है, इतने की है, दे दो पैसे। आपने पैसे दे दिए, बट उसने आपको चीनी डालकर कितनी दे दी, सपोज कर लो 900 ग्राम दी। 1000 ग्राम नहीं दी, 900 ग्राम दी, आपको चूना लगा गया वो। बट आपने अपने एंड से पैसे कितने पे किए, 1000 ग्राम के दिए उसने तो आपको 900 ग्राम। तो उसको आप लिखोगे कैसे, वो आपने बड़ा मायने रखता है यहाँ पे। जैसे कि आपका आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। ठीक है, दुकानदार ने अपनी जेब से कितने ग्राम चीनी दी, तो आप कहोगे सर 900 ग्राम दी। 900 ग्राम उसने क्या किया, चीनी दी, बट आपसे पैसे कितने लिए, 1000 ग्राम के लिए। तो इसको आप हमेशा ऐसे लिखना और ऐसे ही समझना। बहुत सारे टीचर्स भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। देखो अगर आप लिख लेते ऐसे, हाँ भाई पे उसने किए 1000 और मिला उसको 900 ग्राम, तो उसको लॉस होता भाई, दुकानदार को तो लॉस नहीं, उसको तो प्रॉफिट हो रहा है ना। आपने बेचते वक्त की बेईमानी बतानी है उसको, तो वो तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप करोगे कैसे इस क्वेश्चन को, हमेशा याद रखना। आपने पैसे कितने पे किए, सर आपने तो 1000 ग्राम के पे किए, वो आपने रख लिया सेलिंग प्राइस में। दुकानदार ने अपनी जेब से कितना दिया, अपनी जेब से जो जाता है वो आप सभी को पता है कॉस्ट प्राइस होता है, तो अपनी जेब से कितना दिया उसने, 900 ग्राम दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 9 से 10 हो गया, प्रॉफिट हुआ 1 का। कितने के ऊपर, 9 के ऊपर इतना आपने कर दिया 100, तो उसको प्रॉफिट कितने का मिल गया, 11.19% का प्रॉफिट मिल चुका है भाई साहब उसको। ठीक है जी, कहानी समझ आएगी नहीं आई। देखो बेईमानी होती है 2 प्रकार की, जहाँ तो खरीदते वक्त, जहाँ तो बेचते वक्त। खरीदते वक्त की अगर बेईमानी की बात करूं मैं, तो बहुत सारे टीचर्स ना इस ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सक्सेस से भी करवाते हैं, बहुत सारे मेथड से करवाते हैं, बट मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड दूंगा, जो है रेशो मेथड। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा इसमें, सिर्फ एक ही मेथड, रेशो मेथड, जो कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को हल कर लेगा। ठीक है, आप इसको समझिए कि हुआ क्या, जब खरीदते वक्त की बेईमानी थी तब क्या हुआ कि 1000 ग्राम की चीज़ लेने गए, उठा के लेके आए 1200 ग्राम की। तो लेने कितने गए थे, कॉस्ट प्राइस कितना है पे किया आपने, 1000 ग्राम, लेके कितना आया 1200 ग्राम, तो उसको आप ऐसे लिखोगे। बट जब बेचते वक्त की बेईमानी आती है तब केस उल्टा हो जाता है। आपने पे कितने का किया वो आप रखते हो सेलिंग प्राइस में,
दुकानदार ने अपने जेब से कितना दिया वो आप रखते हो कॉस्ट प्राइस में, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपको थोड़ी सी एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे सपोज कर लो कि आप चले गए एक दुकान पे, आपने कहा मेरे को 1 किलो चीनी दे दो। कितना दे दो? 1 किलो चीनी दे दो। बट दुकानदार ने आपको क्या किया, 750 ग्राम क्या किया, चीनी दी। अब आपको बताना है दुकानदार की प्रॉफिट परसेंट कितनी होगी, कि आपने उसने आपको कितना चूना लगाया भाई साहब, ठीक है। 1 किलो चीनी लेने गए थे, दी उसने आपको 750 ग्राम, पे आपने किया 1 किलो चीनी का। अब दुकानदार ने बताओ कितना प्रॉफिट कमा लिया जी, आपको बताना है। सिंपल सा एक मेथड मैंने आपको दिया, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया इसमें। वो क्या है आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो, ठीक है। कहानी क्या हुई भाई, आपने कितने पैसे पे किए, आपने तो 1000 ग्राम के पे किए, वो आ गया आपका सेलिंग प्राइस में। बट दुकानदार ने अपनी जेब से कितना दिया, 750 ग्राम, वो हमने रख लिया कॉस्ट प्राइस में, ठीक है जी। अब क्या करो, इनकी रेशियो ले लो, 25 से काटोगे 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 3:4 आ गई। मतलब प्रॉफिट कितने का, 1 के ऊपर, कितने के ऊपर, 3 के ऊपर, इंटू आप कर लो 100, आपके पास आंसर आ जाता है 33, 1/3%। क्लियर? कहानी समझ आई कि नहीं आई ये बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल समझ आ गई है कि नहीं आई है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बताइए, अगर आ चुकी है तो बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के ऊपर, जो कि आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। सपोज कर लो आप गए 1 किलो चावल लेने दुकान पे, आपको दुकानदार ने दे दिए 700 ग्राम, आपको 1000 ग्राम देने थे उसने, बस दिए उसने 700 ग्राम। आप बता दीजिए प्रॉफिट परसेंट क्या होगी दुकानदार की, जी आपको बताना है। तो खुद ट्राई कीजिए इसको भाई, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ करना है। क्या करना है, देखिए आपने क्या लेनी है, सिंपल सी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो लेनी है। आपने रेशो ले ली भाई, आपने तो कितना पे किया, आपने तो 1000 ग्राम के हिसाब से पे किया, पर आपको मिला कितना, कॉस्ट दुकानदार ने अपनी जेब से कितना दिया, 700 ग्राम दिया। आपने ऐसे लिख लिया इसको, 2 जीरो से आपने 2 जीरो भी काट लिए, 7 से हो गया 10 हो गया, 3 का प्रॉफिट आ गया आपके ऊपर, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगी, 3/7 इंटू 100 आपके पास क्या होगा जी, उसकी प्रॉफिट परसेंट आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आ गया ये बता दो। अब 1/7 की अगर आप निकालते हो फ्रैक्शन वैल्यू तो वो कितनी आती है, वो आ जाती है आपके पास 14 2/7%। और जहाँ पे इंटू 3 किया है तो इंटू 3 कर लो, यहाँ पे 14 का 3 गुना कर लो, ठीक है जी। तो कितना आ गया, 42 आ गया, और 3 2 just 6 आ गया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 7%। इसका सही आंसर ये बन जाएगा, ठीक है जी। इसको 3 गुना कर लो इसके साथ। अब बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ आ चुका है फिर बढ़ते हैं हम अपने मेन क्वेश्चंस के ऊपर। आपको एग्जांपल समझ आना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। देखो मैं तो जब पीपीटी बना रहा था ना, मेरे माइंड में ऐसा आया कि आप सभी को पता है आपके मैथ के अर्थमेटिक के पार्ट से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि नहीं, 7 से 8, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। और मैं सोच रहा था कि आपको एक ऐसी पर्टिकुलर वीडियो बना दूं जिसमें आपका पूरा अर्थमेटिक मैं कंप्लीट करूं एक ही वीडियो में, और सिर्फ एक ही मेथड से, रेशो मेथड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेशो मेथड ऐसा मेथड है, अगर आपको आ जाता है ना, आप किसी भी क्वेश्चन में उसको घुसा सकते हो भाई, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा मैं रेशो से ही कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट तो बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ मैं, है ना। तो मैं वही सोच रहा था कि एक पर्टिकुलर सिर्फ एक ही वीडियो दूं जिसमें आपके अर्थमेटिक के सारे चैप्टर के एक एक 2 क्वेश्चन होंगे, और उन्हीं को सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व करना है, रेशो से भाई, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ एक मेथड आपको सिर्फ जा दो और आप 7 से 8 क्वेश्चन आपके ऐसे यूं ही चुटकियों में करके आओ, ठीक है। अगर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी आपकी राय लेना चाहता हूँ कि आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो भाई लाइक भी कर देना इस वीडियो को, लाइक बड़ा कम करते हो आप लोग, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। आप क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था उसके बारे में समझते हैं। कहा है एक डीलर क्या करता है, सेल हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। भाई हमने क्या कहा, भाई रेशो लेनी है जब भी आपका आ जाए, आपका किसका, डिसऑनेस्ट का, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेशो ले लो, ठीक है। कहा गया कि उसने, एक डीलर ने क्या किया, अपनी गुड्स को बेचा, अपने सामान को बेचा, कितने के प्रॉफिट के ऊपर, 20% के प्रॉफिट के ऊपर। अब 20% का बट्टा कितना आता है, 1/5, मतलब 5 की चीज़ थी उसको उसने 1 प्रॉफिट में बेचा, मतलब 6 में बेचा। 5 की चीज़ थी उसको 6 यूनिट में बेच डाला। फिर इन्होंने क्या कहा है कि बट यूजेज ए बेट्स ऑफ 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 किलो।
देना उसने 1 किलो था बट दिया कितना 800 ग्राम। भाई पैसे उसने कितने लिए 1 किलो के लिए 1000 ग्राम के लिए, बट अपने जेब से कितना दिया 800 ग्राम दिया, क्योंकि जितना उसकी जेब से जाएगा ना वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। इतनी बात याद रख लेना, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा फाइंड हिज रियल गेन परसेंट, कि उसे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है जी आपको बताना है। तो क्या करो, रेशो है 0 से 0 को काट लो। अब काट लिया, जे कट गया आपका 4 बार में, जे कट गया आपका 5 बार में, 5 से आप इसको भी काट लो, इसको काटोगे 2 बार में, इसको काटोगे 3 बार में, ये तो आपने कितना आ गया टोटल 2:3 आ गया। प्रॉफिट कितने का 1 का, 1 का प्रॉफिट है सर कितने के ऊपर है 2 के ऊपर है, इंटू आप कर लेते हो 100, आपके पास ये बन जाएगा कितना 50% आपके पास बन जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। इतना सिंपल होता है रेशो मेथड। अगर अब हाथ बैठ जाएगा ना आपका रेशो पे, मैं बोल रहा हूँ अर्थमेटिक या एडवांस में भी आप रेशो चलाओगे, एडवांस में भी, जो कि कोई यूज़ करता ही नहीं है एडवांस में रेशो का, बट मैं आपको बता रहा हूँ वहीं भी अभी घुसा सकते हो आप, ठीक है। ऐसा है रेशो। इसलिए मैं सोच रहा था कि एक वीडियो आपकी एग्जाम से पहले देनी है, कि जो कि आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज करवा देगी, और एक ही मेथड होगा। अगर आपको कुछ एग्जाम में ना सूझे, बस आपको एक मेथड का पता ही होगा रेशो, और खेल लोगे उसके साथ, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कहा है, ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल गुड्स एट कितने के लॉस के ऊपर, भाई 12.5% के लॉस के ऊपर ऑन द कॉस्ट प्राइस, बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम, बट इज प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या आप नहीं बता सकते। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा था, सीपी और एसपी की क्या करो रेशो ले लो। क्या कहा इन्होंने 12.5% के नुकसान के ऊपर बेचा है उसने, ठीक है। 12.5% का बट्टा कितना होता है 1/8 होता है ना, और बेचा कितने है उसके नुकसान पे ऊपर बेचा है, मतलब माइनस होगा। 8 क्या आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था, और 1 क्या है आपका लॉस है, मतलब 8 की चीज थी 7 यूनिट में बेच दी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा कि बट यूजेस 28 ग्राम बेड इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम, देना उसको 36 ग्राम था बट दिया कितना 28 ग्राम, मतलब कि 36 आ गया आपका सेलिंग प्राइस में, 28 आपका यहाँ कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। अपने जेब से उसने कितना दिया 28 ग्राम दिया, और अपनी जेब से जो जाता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होता है, ठीक है। अब क्या करो, इनकी रेशो लेके सॉल्व कर लो। पूछा है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको बतानी है, ठीक है। तो कर लीजिए सॉल्व भाई। अगर आप काटोगे इसको 7 से काट लो, 7 से काटोगे 4 बार में, 8 से काट लोगे 8 से काट लोगे, 8 से नहीं कटेगा जी आप काट सकते हो इसको 4 से भी काट लो, जहाँ 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 9 बार में, ठीक है जी। जी आ गया ना, ठीक है जी आ गया। 4 2 आ गया आपके पास 8, और कितना आ गया 9। आपका 8 का प्रोडक्ट था 9 में बेचा, 1 का प्रॉफिट, भाई 1 का प्रॉफिट है कितने के ऊपर 8 के ऊपर, इंटू आप क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वापिस से आपका 12.5% क्या आ गया प्रॉफिट आ गया आपके पास 12.5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। बताओ क्वेश्चन समझ तो आ रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और सिंपल वे में मैं सिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल पे लेके जाऊंगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। कहा है एक डीलर डिसऑनेस्ट डीलर क्या करता है, सेल ए प्रोडक्ट 11% के लॉस के ऊपर, बट यूजेस 20% लेस वेट। अब ऐसा भी पूछ सकता है वो। अब सबसे पहले आपको 11% का वट्टा तो पता होना चाहिए ना, फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। जहाँ आप चाहो नहीं लो सभी की फ्रैक्शन वैल्यू, डायरेक्ट लिख लो। अगर चलो हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, नहीं लेते हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू, क्या पता आपको नहीं पता होगी 22% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11 की कितनी होती है, छोड़ो हम नहीं लेंगे इसको। मैं कहता हूँ डायरेक्ट लिख लो आप सीपी एसपी का रेशो, ठीक है। हुआ क्या, एक डिसऑनेस्ट डीलर ने क्या किया, प्रोडक्ट को बेचा, वो भी कितने के लॉस के ऊपर 11 के लॉस के ऊपर, मतलब कि 100 यूनिट उसका क्या था ओरिजिनल वैल्यू थी, कॉस्ट प्राइस था, बट उसे 11% का लॉस हुआ, मतलब उसने उस प्रोडक्ट को कितने में बेचा 89% में बेचा होगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, बट यूजेस 22% लेस वेट, दिया उसने कितना 22% कम बेच, देना उसे कितना था 100% देना था टोटल, तो वो कहाँ लिखेंगे हम एसपी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। बट इसने दिया कितना 22% कम दिया, मतलब कि उसने दिया 78%, ठीक है जी। लिखने का तरीका पता चल गया, नहीं लो आप परसेंटेज की वैल्यू, डायरेक्ट लिख लो तो क्या हो गया, ठीक है। अब क्या करो, आप काट लो 100 से 100, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो आपके पास कितना आ गया 78 रेशो 89 आ गया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है भाई 11 का, जहाँ पे 11 का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का कितना हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, किस पे ऊपर हो रहा है 78 के ऊपर हो रहा है, इंटू आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए भाई, ठीक है। आपने क्या किया मल्टीप्लाई करवा दी। अब क्या करो, इसको काट लो,
2 से काटोगे, 2 से कटेगा ये 39 बार में, 2 से काटोगे कटेगा ये 50 बार में। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो 50 को 11 से मल्टीप्लाई कराओगे 550 आ गया, डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 39 आ गया। अब काट के देख लीजिए भाई, ये जो जा रहा है 39 का 1 गुना जाएगा और फिर आपके पास ये बच जाएगा लगभग आपका जो आंसर है वो 14% के आसपास आएगा, जो कि आपका 41% गेन होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि इसको आप काटोगे ना 14 से लगभग कट रहा है, ये 14 पॉइंट समथिंग जाएगा, जो कि आपका 14% आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ लॉस लगा, आपको प्रॉफिट हुआ है। कहानी समझ आई कि नहीं है, क्वेश्चन समझ आ रहा है बता दीजिए, इससे हाई लेवल नहीं जा सकता भाई। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छी तरह से कॉम्प्लिकेट किया हुआ, घुमाया फिराया। कल को एग्जामिनर का मन हो गया कि मैं घुमाऊंगा इसको, और घुमा ले भाई, जितना घुमाना चाहता है घुमा ले, हमारे पास रेशो मेथड है भाई। ठीक है, क्या कहा है देखिए, ए डिसऑनेस्ट डीलर इज सेलिंग शुगर एट ₹40 पर kg एंड प्रिटेंडिंग दैट ही इज सेलिंग इट ए लॉस ऑफ ₹5 पर kg। भाई बेच रहा है वो शुगर को 40 पर किलो के हिसाब से, और वो बता रहा है कि भाई मेरे को 5% का लॉस हो रहा है, मैं ₹5 के लॉस के ऊपर बेच रहा हूँ। मतलब थी शुगर का प्राइस 45 रुपये किलो और वो बेच रहा है 40 रुपये किलो, और बता रहे लोगों को मेरे को ₹5 का लॉस हो रहा है हर एक किलो पे। ठीक है, बट ही एक्चुअली गिव्स 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, बट वो दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे रहा है 1 किलो पे, पूरा 1 किलो भी नहीं दे रहा। अब आपको भी बताना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये देखिए। सबसे पहले 45 रुपये किलो शुगर थी, बेच रहा था वो 40 रुपये किलो, और लोगों को बता रहा था मेरे को 5 रुपये का लॉस हो रहा है हर 1 किलो पे, बट वो दे कितना रहा था, 1 किलो नहीं बेच रहा था, पैसे लोगों से 1 किलो के ले रहा था, बट दे रहा था वो 800 ग्राम। अब आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सिंपल सा तो क्वेश्चन है। सीपीयू हमने क्या कहा, सीपीएसपी की क्या लो, रेशो ले लो, बस भाई इतनी सी बात। ठीक है, पहली कहानी क्या कही है वो देखिए। पहली कहानी ये कही है कि 40 रुपये में किलो वो क्या बेच रहा है, चीनी बेच रहा है, और बता रहा है मेरे को 5 रुपये का लॉस हो रहा है। मतलब वो चीनी का एक्चुअल प्राइस क्या था, 45 रुपये किलो था, और बेच कितने किलो रहा है, वो 40 के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि वो 1 किलो के बजाय 800 ग्राम दे रहा है लोगों को। पैसे कितने के ले रहा है, 1 किलो के ले रहा है, वो हमने लिख लिया जहाँ पे 1000 ग्राम, और दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे लिया, वो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब आप चाहो तो काट लो भाई इससे। ठीक है, ये कट जाएगा सीधा, 200 से काटोगे 4 बार में, 200 से काटोगे 5 बार में, कट गया सीधा सीधा। 4 से काटोगे 10 बार में, कट गया। 5 से काटोगे 9 बार में, यहाँ कट गया। मतलब कि आपका 9:10 आ गया। इट मीन्स कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है, उससे 1 जुड़ने का, किसके ऊपर, 9 के ऊपर, इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, और इसकी आपको सभी को आंसर पता है 11/9% होता है इसका सही आंसर। तो उससे 11/9% का गेन हो रहा है आपको। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। बता दीजिए भाई अभी तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सेशन को अभी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर कर रहे हो तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर भी किया करो यार, सभी तक पहुंचाया करो इस वीडियो को। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वो वीडियो भी आएगी, जो कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन भी आपके कवर करवा देगी वो, सिर्फ एक ही वीडियो और एक ही मेथड। ठीक है, मैं सोच रहा था ऐसा कि बनाऊं, उस पर मेहनत भी लगेगी, आप सभी को पता है, हर एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, और उसके लिए रेशो मेथड भी ऐसा रखना है कि जो हर एक क्वेश्चन में काम कर जाए, है ना। तो उसके लिए आपको कमेंट भी भर के करना पड़ेंगे, और इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए क्या कहा है, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव 10%। अब इसमें डिस्काउंट भी दे रहा है वो। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को घुमा लिया भाई उसने, बहुत अच्छी तरह से घुमाया कि आप कंफ्यूज ही हो जाओ, पजल हो जाओ, अगर आपके पास और दूसरे तीसरे मेथड है। बट आपके पास रेशो मेथड, आप कभी पजल हो नहीं सकते। ये इतना सा घुमा रहा है ना, अगर और आगे स्टेटमेंट बढ़ा देना तब भी आप नहीं फंस सकते, आपके पास ऐसा मेथड है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। कहा एक शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि वो 20% ज़्यादा लगा रहा है कॉस्ट प्राइस से। 20% का आपको बट्टा सभी को पता है कितना होता है, 1/5 होता है। मतलब 5 रुपये की चीज़ थी, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 6 रुपये में बेच रहा है। तो सीपी और एसपी का क्या कर लो, रेशो देख लो। 5 रुपये की चीज़ थी, 6 रुपये में बेच रहा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है कि गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द टू द कस्टमर को वो 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है। अब 10% का भी बट्टा आप सभी को पता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। मतलब 10 की चीज़ थी,
1 का वो लॉस खा रहा है और डिस्काउंट पे दे रहा है, मतलब 10 की चीज़ को वो 9 रुपये में दे रहा है। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या है कि वो खुद लॉस खा रहा है तभी आप कस्टमर को दे रहा है डिस्काउंट वो, है ना। तो 10 रुपये की चीज़ थी 9 रुपये में वो दे रहा है। अब ये कहानी भी सुन ली हमने। आगे देखिए, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स द यूसेज 900 ग्राम मेड इंस्टेंट ऑफ 1 kg। वो जो क्या कर रहा था, 900 ग्राम जूस कर रहा था इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब 1 किलो देनी थी, दे रहा था वो 900 ग्राम। तो 1 किलो कहाँ लिखोगे आप, सेलिंग प्राइस में 1000 ग्राम, तो दे कितना रहा अपनी जेब से, 900 ग्राम दे रहे। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इंस्टेड ऑफ 1 kg आ गया, एंड एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। भाई देख लीजिए, सारे के सारे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना बेईमानी करने के तरीके, सारे इस क्वेश्चन में डाल दिए एग्जामिनर ने। तो क्या कहा उसने कि जब वो खरीद रहा था तब उसने 1 किलो के बजाय 1100 ग्राम डाल लिया। मतलब पैसे उसने कितने दिए, जो आप उस दुकानदार की जेब से जो जा रहे थे पैसे, वो कितने जा रहे थे, वो जा रहे थे 1000 ग्राम के, बट वो लेके कितना आया, 1100 ग्राम लेकर आया। मैंने आपको यही कहा था ना, जब वो बेचेगा तब आपने ये देखना है आप पैसे, आपकी जेब से पैसे कितने जा रहे हैं वो आप लिखते हो सेलिंग प्राइस के नीचे, दुकानदार अपनी जेब से कितना दे रहा है वो लिखते हो आप कॉस्ट प्राइस के नीचे। बट जब आप खरीदते हो तब क्या होता है, तब कहानी जो जैसी चल रही होती है वैसी होती है कि 1000 ग्राम लेना था, ले आए आप 1100 ग्राम। ठीक है, अब क्या, बस इतना सा क्वेश्चन था, लो जी इसको काटा पीटी करके आंसर दे दो। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। अगर आप सोचो, अगर आपको मैंने और कोई मेथड दिया होता तो इस क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा पजल होते, बट एक ही मेथड है, काटा पीटी करके निकल जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन ही नहीं करनी होती इसमें। ठीक है, अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, नहीं यहाँ तो 1100 आएगा ना, सॉरी 11,000 नहीं आएगा। चलिए इसको भी काट लेते हैं। ठीक है, 1000 की चीज़ 1100 पे वो बेच रहा है। ठीक है, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो आपने काट दिए, 2 जीरो से आपने 2 जीरो को काट लिया, कट गए भाई प्रॉपर तरीके से कट गए, 9 से 9 कट गया आपके पास। ठीक है जी, और क्या कट रहा है आपके पास, इसको काटोगे 3 बार में, इसको काटोगे 5 बार में, तो कितना बन गया, 5 5 जो 25 बन गया, और 3 और इंटू 11 करोगे तो 33 आ जाएगा। 25 की चीज़ को 33 में बेच रहा है, 8 का क्या कमा रहा है वो, प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 8 का प्रॉफिट कमा रहा है 25 के ऊपर, इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे, 25 का 4 गुना जी होता है और 8 का 4 गुना 32 होता है, मतलब 32% क्या किया उसने, प्रॉफिट कमाया। ऑप्शन नंबर ए, पूरी की पूरी कहानी में उसने क्या किया, 32% का प्रॉफिट कमाया है। बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया भाई, इतने शानदार तरीके से आज समझा रहा हूँ आपको मैं। पहली वाली वीडियो मैंने क्या किया था, दूसरे पार्ट जो था प्रॉफिट लॉस में, उसमें एक ही क्वेश्चन के 3 टाइप समझा दिए थे मैंने, जो कि पजल भी करेंगे आपको कि कौन सा सही है, इसलिए आज मैंने सिर्फ एक ही टाइप रखा है आपके लिए। ठीक है, टाइप तो बहुत सारे हैं, जिस टीचर से पढ़ने जाओगे वो अलग टाइप पढ़ा देगा आपको, है ना, पर जे जो है सबसे स्टीक टाइप है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा कैलकुलेशन लगती है और ना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एक शॉपकीपर क्या करता है, एडवर्टाइज करता है फॉर सेलिंग क्लोथ एट 7% लॉस के ऊपर। हाउ एवर बाई यूजिंग ए फॉल्स स्केल ऑफ लेंथ 1 मीटर ही एक्चुअली गेन्स 21%। वट विल बी द एक्चुअल लेंथ ही यूजेज इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। भाई देख ले, अब इसने क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं 2 मिनट के लिए पीछे चला जाता हूँ, पीछे वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, जहाँ से कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमारे काम आ जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आपको समझाने के लिए, जस्ट ऐसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसे टाइप कॉपी पे लिख लिया होगा, उतार लिया होगा। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको, फिर वो क्वेश्चन समझाता हूँ। इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं सबसे पहले। चलिए 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 काटते भाई, चलिए अब देखते हैं। सपोज कर लो कि एग्जामिनर क्या करता है, आपको कहता कि ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट क्या करता है, सेल गुड्स करता है एट ए 12% लॉस के ऊपर। ठीक है, ऑन द कॉस्ट प्राइस, बट यूजेस क्या करता है वो, यहाँ पे सपोज कर लो 28 नहीं देता आपको, x ग्राम दे देता। ठीक है, 28 नहीं देता, x ग्राम दे देगा, बेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम के। व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस परसेंट, यहाँ पे उसने आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी दे दिया, कितना, 12.5% का गेन है भाई। ये आपको एग्जामिनर बता देता है। क्वेश्चन को समझिए भाई, सपोज करो कल को एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट क्या करता है,
चीज़ों को बेचता है 12.5% के लॉस के ऊपर, बट वो 36 ग्राम के बजाय x ग्राम देता है किसी कस्टमर को, और उससे ओवरऑल प्रॉफिट जो होता है वो 12.5% का होता है। आपने बताना है वो कितने ग्राम उसको देता है। अब वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, वो मायने रखता है आपका, ठीक है। उसके लिए देखिएगा वही सेम आपका मेथड है सीपी और एसपी का। पहले क्या किया उसने, 12.5% का लॉस किया, मतलब कि 12.5% का आपको मैंने बट्टा बताया था कितना होता है, 1/8 होता है, मतलब कि 8 की चीज़ को वो 7 रुपये में दे रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वो 36 ग्राम की चीज़ को एक्स में दे रहा था, हमें नहीं पता कितने में दे रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे 36 आ जाएगा आपका, और आपको एक्स यहाँ पे आप हमें नहीं पता वो कितना दे रहा है, देना उसने 36 था पर दे रहा है एक्स वो, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने इसको नहीं लिखा, क्लियर, मैंने इसको नहीं लिखा। फिर इन लास्ट उसे जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12.5% का हो रहा है, मतलब कि 8 की चीज थी 9 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये बीच की वैल्यू बताने को कैसे देगा कभी भी एग्जाम में, तो इस बीच की वैल्यू बताने के लिए आप हमेशा क्या करते हो, ये वाली टर्म और इंटू ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हो यहाँ पे, जैसे 8 × 7 आप यहाँ पे करवा दोगे, और यहाँ वाला आंसर देने के लिए आप क्या करोगे, 9 और 8 को मल्टीप्लाई करवाओगे, 9 × 8 आप कर दोगे। कहानी समझ आई कि नहीं आई, बीच वाली कहानी बताने के लिए आप ये करोगे। अब खुद सोचिएगा, इसको 2 मिनट, अब खुद सोचिएगा कहानी को कि 8 से आपका 8 कट गया, मतलब आपकी रेशियो कितनी आ गई, 7:9 आ गई। आपको वैल्यू एक की गिवन होगी, आपको वैल्यू किसकी गिवन है, 36 ग्राम की वैल्यू गिवन है। अगर 9 का मान 36 है, 9 का मान 36 है, तो 1 का मान कितना हुआ, 4 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, और 7 4 जा कितना आता है आपके पास, 28 होता है। आपका ये वाला जो होगा 28 ग्राम होगा, जो कि आप क्वेश्चन में दिया भी गया था पहले वाले। तो ये ग्राम निकालने की कहानी समझ आई कि नहीं आई, ये सोचो पहले, ये बता दो, ठीक है। आप बीच वाली वैल्यू हमेशा कैसे लेते हो, नीचे वाली इंटू दूसरी अपोजिट वाली को मल्टीप्लाई करवाते हैं, आपकी बीच वाली वैल्यू आती है। आपके पास रेशो आ गई 7:9, और किसी एक की वैल्यू एग्जामिनर क्वेश्चन में जरूर देगा, जो कि आपको दी थी 36 ग्राम, ठीक है। आपने कहा 9 की वैल्यू अगर 36 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, और 7 की वैल्यू हमें बतानी है कि टोटल उसने दिया कितना उसको, तो 7 × 4 करोगे 28 आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 28 काटे एक्स किया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आप कैसे निकालोगे। अब सेम एज इट इज आपका ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला। इसमें इसने क्या किया है, एक्चुअली ओवरऑल प्रॉफिट दिया उसको 24% का, स्टार्टिंग वाली वैल्यू दे दी है 7% का लॉस, और बीच वाली वैल्यू से पूछी है, जो कि उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 1 मीटर का स्केल चूज करना था, बट किया उसने गलत स्केल, ठीक है, किया उसने गलत स्केल। अब कितने मीटर का स्केल गलत चूज किया उसने, वो आपको बताना है, ठीक है, वो आपको चीज बतानी है। आपका आंसर सेंटीमीटर है, आपको ये बताना है, देना उसने जो था 1 मीटर का था, दे रहा है वो कुछ सेंटीमीटर का, स्केल के हिसाब से वो नाप रहा है, वो आपको उस सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कहानी यहाँ पे भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। सीपी और एसपी की जब आप रेशो लोगे 7% की, अब 7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्यों लेनी है आपने, डायरेक्ट ऐसे ले लो भाई, 100 रुपये की चीज़ थी, 7 रुपये का लॉस हुआ उसे, मतलब 93 में वो बेच रहा है। अब नीचे वाली वैल्यू हमें नहीं पता, ये वाली रेशो हम एज इट इज रखते हैं। ओवरऑल उसे प्रॉफिट का है कितना हुआ, 24% का हुआ, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी 124 में उसने बेची, तभी उसको 24% का क्या हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। अब बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, ये वाले 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे 100 को इंटू इससे 93 से, और इस 124 को मल्टीप्लाई कराओगे किससे, 100 से, ठीक है जी। काट लो, 100 से 100 चला गया, आपके पास कितना बच गया, ये 93 और 124 बच गया, ठीक है। अब इस आपको आप काट लो, 31 से काटोगे 3 बार में, 31 से काटोगे 4 बार में, 3:4 आ गया आपका जहाँ पे, कि नहीं आया बता दीजिए। अब खुद सोचिए वैल्यू किसकी दी है उसने, एसपी वाले की वैल्यू दे दी है कि उसने 1 मीटर का यूज करना है। अब 1 मीटर में आप सभी को पता है कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। मतलब कि 1 मीटर करना उसने यूज 100 सेंटीमीटर था, बट वो कर रहा है अलग सेंटीमीटर का यूज, वो हमें नहीं पता, बट जो करना था वो किस में आता है, सेलिंग प्राइस में आता है। मतलब 4 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 100, 4 की वैल्यू अगर 100 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी, और 3 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 75 आ जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर है 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करवानी है आपने, 25 से मल्टीप्लाई करवानी है, क्योंकि 1 की वैल्यू 25 आई है, ठीक है जी। ये कैसे आ रही है की वैल्यू, ये पता है ना आपको, खुद सोचिए 4 की वैल्यू अगर 100 है, मुझे 1 की निकालनी है। अब ये 4 क्या करेगा, इस 100 को डिवाइड बाय 4 करेगा, काटेगा कितनी बार में, 25 बार में, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ रही है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 यूनिट की, तो 3 इंटू जब आप क्या करते हो 25 से मल्टीप्लाई करवाओगे, आपके पास 75 तब आता है जाके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो जी आपको समझने आना चाहिए।
अब इन्होंने क्या कहा, अब देखो अब क्वेश्चन आ गया आपका चेंज। यहाँ तक था आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की कहानी पूरी की पूरी। अब जो आगे टाइप्स बची है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में वो मैं आपको कवर करवा देता हूँ, ठीक है। पार्ट टोटल इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अभी तक इस वीडियो को डालकर। अब इसके बाद इसका सिर्फ लास्ट पार्ट आएगा जो कि है डिस्काउंट के ऊपर, जिसको कि मैं अलग चैप्टर के रूप में रखता हूँ, इसमें मैं काउंट नहीं करता वो, तो वो आपका अलग चैप्टर की वीडियो आएगी जो कि होगा डिस्काउंट। इसके बाद उसी की वीडियो अब आपके लिए आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बस इन्हीं 3-4 जो क्वेश्चंस है, अलग अलग टाइप्स जो है, थोड़ी बहुत है, सिंपल सेम क्वेश्चन है, इन्हीं की वैल्यूज को वो अलग चेंज करके आपके वो क्वेश्चन एग्जाम में डाल देगा, ठीक है। तो अभी तक आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, अगर आज तक नहीं आया होगा कभी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन आ गए ना, ये आते हैं आपके एवरेज के कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर। अब इन क्वेश्चन को आप कैसे करते हो वो हम देख लेते हैं। कहा है अनूप क्या कहता है, व्हाट कहता है सम पेन फॉर रुपीज कितने के पे, 9,500 रुपए के। फिर उसने क्या किया, ही सोल्ड 40% पर पेन कितने के नुकसान पे, 12% के नुकसान पे। फिर 1/3 जो बचे हुए उनका 1/3 प्रॉफिट के ऊपर बेचा। फिर जो बचे हुए पेन हैं उसको वो कितने में बेचेगा कि उससे ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा वो 10% का होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है, और ये भी पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो ये होता है आपका एवरेज कॉन्सेप्ट। इसमें अगर मैं बात करूं जी, 9,500 की कोई ज़रूरत ही नहीं होती हमें। कैसे ज़रूरत नहीं होती वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सपोज कर लो कि कुछ यूनिट पेन थे हमारे पास, हमें नहीं पता कितने पेन लिए उसने, बट ये बताया गया 9,500 में लिए हैं उसको, चलो हमने लेना ही नहीं है। हमें नहीं पता कितने पेन उसने लिए, बट उसने किया क्या, उसने 40% पेन को 12% के नुकसान पे बेच दिया। मतलब उस पेन के उसने 3 टुकड़े किए, ठीक है। उस पेन के उसने क्या किया, 3 टुकड़े किए, 3 टुकड़े नहीं किए, 3 अलग अलग क्वांटिटीज में उसको रखा। उसने क्या किया, 40% पेन को, ये आ गई हमारे पास क्वांटिटीज का रेशो, और जहां पे आ गया हमारे पास लॉस और प्रॉफिट का रेशो, ठीक है। ये मैं यहां पे रख देता हूं। 40% पेन को कितने के नुकसान पे बेचा, 12% के, -12% के नुकसान पे उसने बेचा, ठीक है जी। अब बचे हुए पेन को उसने क्या किया, 1/3 ऑफ द पेन, जो बाकी बच गए थे ना उसके पास पेन, उसने उसका 1/3 को कितने प्रॉफिट, 25% के प्रॉफिट पे बेचा। हम मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास पेन थे 100, जिसमें से 40%, अब 100 का 40% आप सभी को पता है 40 होता है, तो 100 का 40% उसने क्या किया, 12% के नुकसान पे बेच डाला, वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास पेन कितने बचे हैं, ओनली 60 पेन हमारे पास बचे हैं, ठीक है जी। अब उस 60 पेन को उसने क्या किया, 1/3 पेन था उसका, मतलब 60 का अगर आप 3 गुना करोगे, 1/3 ऑफ द पेन 20 पेन को उसने क्या किया, 25% के प्रॉफिट पे बेचा। आप कहोगे 20% को पेन को उसने क्या किया, 25% के प्रॉफिट पे बेच डाला। फिर क्या कहता है वो, बाकी बचे हुए पेन, अब कितने बचे हैं, 40 पेन भी बेच डाले, 20 बेच डाले, 60 पेन तो उसके बिक चुके हैं, बचे 100 में से 60 चले गए, तो 40 पेन अब आप उसके बचे हैं हमारे पास, ठीक है। अब उस 40% को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचेगा कि उससे टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो 10% का होगा। ये क्वेश्चन होता है आपका, बताओ समझ आ गया। ऐसे लिखते हो आप इन क्वेश्चंस को। ये अभी तक आपका क्वेश्चन में ही कहा था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। ये समझ आया मैंने कैसे लिखा, क्वांटिटी और लॉस परसेंट का रेशो, ठीक है। अब इनकी रेशो आपके पास गिवन होती है, आप चाहो तो क्वांटिटी की रेशो ले सकते हो, बट आप प्रॉफिट लॉस की कभी रेशो नहीं ले सकते जीवन में, ये बात याद रख लेना, ठीक है भाई। प्रॉफिट और लॉस परसेंट की आप कभी भी रेशो नहीं ले सकते, बट आप क्वांटिटी की जरूर ले सकते हो। अब आप चाहो तो यहाँ से इनकी रेशो ले लो, आप काटोगे 20 से काटोगे एक बार में, 20 से काटोगे 2 बार में, 20 से काटोगे 2 बार में, आपकी रेशो आ गई 2:1:2, ठीक है जी। ये आ गया आपका टोटल ओवरऑल। अब जहाँ से क्या होता है, एवरेज का कॉन्सेप्ट चूज होता है। आपको पता है एवरेज किसकी होती है, अगर हम किसी की एवरेज निकाले, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है कि नहीं, सम अपॉन नंबर होता है आपकी क्या, एवरेज होती है। एवरेज यहां से हम निकालेंगे, हमें कहा है कि टोटल ट्रांजैक्शन उसे कितनी होनी चाहिए, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 10 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। अब आप खुद सोचिए, हमें ऊपर क्या चाहिए, सम चाहिए। यहाँ पे है क्वांटिटी कितनी है, 2 है, प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है 12 का, तो 12 का 2 गुना कितना होता है 24, माइनस का 24 आ जाएगा। -24 क्यों आया, क्योंकि लॉस हो रहा है उसको। अब क्या है, 1 को 25 से गुना करेंगे तो 25 आएगा, +25 आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और 2 को x से गुना करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, +2x आ जाएगा, ठीक है जी। और टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास, टोटल क्वांटिटीज कितनी है, तो आप कहोगे 2 + 1 + 2 टोटल 5 है, ठीक है जी। मैं 100 नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने इनकी क्या की है, रेशो ले ली है, और रेशो लेके अब मैंने मल्टीप्लाई किया है इनको, तो नीचे भी रेशो ही रखूंगा मैं इनको काउंट करके, ठीक है जी। तो जहां पे इतनी सी बात आ गई, 25 में से 24 किया, 1 आ गया, तो 50 × 10 कितना बन गया, 5 × 10 कितना
कितना बन गया 50 बन गया, इजिकल टू 1 प्लस आपके पास कितना बन गया यहाँ पे 2x बन गया। ठीक है, अब ए को वहां ले जाओ, कितना आ जाएगा आपके पास 49 इजिकल टू 2x आ जाएगा। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 24.5 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही। बताओ एवरेज के क्वेश्चन समझ आए? ये सिंपल से क्वेश्चन है, कोई भी कुछ भी उलझोगे नहीं आप इसमें, बस इतनी सी बात को याद रखना। बहुत बार जब मैं ये पढ़ाता हूँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने 2 + 1 + 2 ही क्यों लिया, नीचे डिवाइडेड बाय 5 ही क्यों लिया आपने। देखो भाई हमने इनकी रेशो ले ली है, आप चाहो तो इसकी रेशो ना लो, नहीं लो, 40 को 12 से मल्टीप्लाई करवा लो, फिर 20 को 25 से करवा दो, फिर 40 को x से करवाओ, फिर ओवरऑल डिवाइडेड बाय 20, 40 + 20 + 40 डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड कर दो, तब भी आपका आंसर यही आएगा। बट मैंने क्या किया, रेशो ले ली है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 24.5%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा है ए ट्रेडर परचेज 500 kg ऑफ शुगर एट ₹40 पर kg। अब हमें क्वांटिटी दी गई है, अब हमें 100 मारने की जरूरत नहीं है, हमें क्वांटिटी दे दी है कितनी 500 किलो। अब हमें क्वांटिटी दे दी है, कहा है कि 40 रुपए पर kg उसने क्या किया, शुगर को लिया, फिर उसने क्या किया 200 किलो शुगर को बेच डाला 10% के प्रॉफिट पे, 120 किलो को बेचा 5% के नुकसान पे। एट व्हाट रेट पर kg शुड ही सेल द रिमेनिंग शुगर टू गेन 12% ऑन हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब ओवरऑल पे उसे 12% का प्रॉफिट चाहिए भाई साहब। ठीक है, हमने क्या कहा था भाई, टोटल क्वांटिटी कितनी है वो ले लो, आ गई 500। 500 को उसने क्या किया, 3 भागों में काटा, 3 भागों में उसने डिवाइड किया। पहले वाले में उसने ये कहा कि उसने 200 किलो शुगर बेच डाली, कितने के प्रॉफिट के ऊपर, 10 के प्रॉफिट के ऊपर। हम यहाँ क्या लेते हैं, क्वांटिटी और प्रॉफिट और लॉस का रेशो लेते हैं। ठीक है जी आ गया मेरे पास। पहले क्या किया उसने 200 किलो शुगर ली, 200 किलो शुगर को उसने प्रॉफिट भी बेचा 10% के, तो 10% का प्रॉफिट आ गया। फिर उसने क्या किया 120 किलो शुगर ली, 120 किलो शुगर को उसने 5% के नुकसान पे बेचा, -5% आ गया। फिर बची हुई शुगर अब कितनी बची है भाई, 200 + 300, 320 तो हमने उड़ा चुके, लगा चुके, हम बेच डाले नुकसान और प्रॉफिट के ऊपर, 220 लगा डाले, 320 लगा डाले, 500 में से 320 निकाले हुए तो 180 आ जाएगा। बची कितनी है 180। अब वो उसको कितने के प्रॉफिट के बेचेगा कि उसे ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 12% का हो जाएगा। ठीक है, अब वापिस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई, जैसे हमने पीछे वाला किया, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन रखा होता है कि आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, आपके मन में कोई डाउट ना रहे, जब तक डाउट होगा ना, मुझे पता है बच्चों को डाउट कहाँ पे आना है भाई, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, और तभी वहाँ मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रख देता हूँ कि डाउट ही आपका चले जाए भाई। क्योंकि अब यहाँ हम लाइव तो है नहीं कि आपके डाउट में साथ साथ देख रहा हूँ और साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किस बच्चे को कौन सा डाउट आ रहा है ना। तो कोई बात नहीं, इसी तरह हम समझाते चलेंगे आपको। अब देखिए वापिस उस क्वेश्चन को करना है, क्या करेंगे, रेशो ले लेंगे हम इसकी। अब रेशो लेके देख लो आप, तो रेशो कैसे लोगे आप बताओ। पहले तो 0 0 0 से उड़ा दो। ठीक है, अब मेरे को 4 से जाता हुआ नहीं दिख रहा, अब तो 2 से काटना पड़ेगा हमें। 2 से काटोगे 10 बार में, 2 से काटोगे 6 बार में, 2 से काटोगे 9 बार में। ठीक है जी, 10:6:9 आपके पास क्या हुआ देखने को मिल चुका है अभी तक फिलहाल। क्लियर, अब क्या करवा दो, हमें क्या चाहिए 12% का टोटल प्रॉफिट चाहिए, 12 जहां पे आ गया, इजिकल टू 10 का इंटू 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, माइनस क्योंकि लॉस हो रहा है यहाँ पे, -5 6 30 आ गया, और प्लस 9x आपके पास आ चुका है, डिवाइडेड बाई, इनको ऐड कर लो, 10 + 9 + 6 मीन्स की 25। क्लियर, अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो ना, कौन सी बड़ी बात है इसमें सॉल्व करने की, बताइए। 25 को 12 से गुना करोगे तो 300 आ जाएगा, इजिकल टू 100 -30। अब 100 - 30 तो आपको पता ही है 70 होते हैं कि नहीं, तो बार बार क्यों लिखना इतना ज़्यादा हमने। ठीक है, 100 - 30 70 हो गया, प्लस आ गया 9x, 70 को वहाँ ले जाओ तो कितना बन जाएगा आपके पास 230, 230 आपके पास कितना आ गया 9x आ गया। क्लियर, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 230 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास परसेंट x की वैल्यू आ चुकी है। बट आपको पूछा क्या है, आपसे ये पूछा गया है कि करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस शुड ही सेल द रिमेनिंग शुगर टू गेन 12% ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे आपको पूछा है वो। ठीक है, तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या हुआ, यहाँ पे मेरी सिर्फ अभी x की वैल्यू आई है, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई क्योंकि ये 23/9 से नहीं कट रहा। अब ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब ये जो x की वैल्यू आई है,
ये क्या आई है, प्रॉफिट की वैल्यू आई है। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। अगर इस क्वेश्चन को मैं करूँ यहाँ पे, मतलब कि एक्स की वैल्यू जो मेरे पास आई है 230/9, ये किस पे आई है, कॉस्ट प्राइस पे आई है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो लो जी, यहाँ पे डिवाइड में मैंने 100 करवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। 0 से 0 भी हमारा चला गया, तो कितना आ गया टोटल, 23/90 आ गया, ठीक है जी। 23 आ गया मेरे पास, 90 आ गया। कहानी क्या है, 90 की चीज में 23 का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, ठीक है जी। 90 की चीज में क्या हो रहा है, 23 का प्रॉफिट हो रहा है। ये कहानी समझ आ गई। अब देखिए, इसको जो था वो 40 रुपए पर केजी पड़ी थी, बट हमारे मुताबिक 90 आ रहा है, मतलब कि 40 पर केजी पड़ी थी, बट हमारे मुताबिक कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल 90 है। अब उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 23 का हो रहा है, मतलब कि 90 में जब आप 23 ऐड करोगे तो 113 हो जाएगा। 113 की आपको वैल्यू निकालनी है, जो कि कितना आ जाएगा आपके पास, 0 से 0 को काट लो, 113 का 4 गुना आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 452 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। काट लीजिए, अब इसको काटोगे 5 बार में, 50 समथिंग आपका आंसर होगा। 50 समथिंग आपका क्या आंसर हो जाएगा, और जो कि है 50.22 आपके पास सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। थोड़ा सा इसको एक स्टेप और आगे लेके गए थे, उन्होंने पूछा था इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सभी को बताइए प्रॉफिट जो होता है किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 100 करवा दिया। अब ये कहानी ये है कि मुझे 90 रुपए की चीज पे 23 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 40 रुपए किलो पड़ी थी, जो कि कॉस्ट प्राइस इसका है उसका 90, हमें निकालना है 23 का प्रॉफिट। मतलब 90 पे ऊपर अगर 23 का प्रॉफिट हो रहा है तो 90 में 23 ऐड करेंगे, 113 आ जाएगा, जो कि आपके पास ये आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये आपकी एक और नई टाइप आ गई है, क्लियर। ये आ गई आपके पास एक और नई टाइप, जिसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये लास्ट टाइप है प्रॉफिट और लॉस की, इसके बाहर कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि जैसे सपोज कर लो, आपको एग्जामिनर ने कहा कि भाई आपने अगर 5 रुपये में, आपने सपोज कर लो आपने अगर 15 रुपये में 5 ऑरेंजेस लिए, तो आपको, जैसे क्वेश्चन ऐसे समझ लो यार, इसको शीट्स लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा शीट लूंगा मैं। एक्स्ट्रा शीट कहाँ से मिलेगी, स्क्रीन ली, वाइट स्क्रीन ले ली हमने। ठीक है, ऐसे समझ लो कि 10 रुपए की चीज थी, 10 रुपए में आपने 3 चीजें बेची। क्या किया आपने, ₹10 में आपने क्या किया, क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं 3 प्रोडक्ट बेचे, और उसमें आपको जो है 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऐसा आपको एग्जामिनर कहेगा कि 10 रुपए में आपने 3 प्रोडक्ट्स बेच डाले और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का हुआ। बताइए उसी अगर मैं ₹13 में अगर मैं 3 प्रोडक्ट्स को बेचूंगा, 13 रुपए में 3 प्रोडक्ट को बेचूंगा, तो मुझे टोटल कितने का प्रॉफिट होगा, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं भाई। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, सपोज कर लो 10 रुपए में अगर आपने 3 नहीं, मैं इसको मान लेता हूं 2 प्रोडक्ट बेचे भाई, 10 रुपए में उसने 2 प्रोडक्ट बेचे, उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। उसी अब वो क्या करेगा, 13 रुपए में 3 प्रोडक्ट अगर बेचेगा तो टोटल कितना प्रॉफिट होगा आपको वो बताना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप खुद सोचिए, पैसा भी दिया है आपको, क्वांटिटी भी दी है, और आपको प्रॉफिट लॉस भी दिया गया है। ठीक है, 3 चीजें आपको गिवन होगी एग्जाम में। अब इन्हीं 3 चीजों से हमने क्या किया, एक फार्मूला बना दिया, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन निकालने के काफी काम आ जाए, क्योंकि बेसिक से जाओगे तो काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक फार्मूला दे दिया, यहीं से ही तैयार किया। इन्हीं 3 क्वांटिटियों को याद रख के हमने एक फार्मूला तैयार किया। वो फार्मूला कैसे बनाया मैंने आपको, मैं बताता हूँ कि आपके पास पैसा दिया गया था, क्वांटिटी दी गई था, और प्रॉफिट लॉस दिया गया। हमेशा सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको पता है किसकी होती है, पैसे की होती है। सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसको दिया जाता है, पैसे को दिया जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्राइस को रख लेते हैं ऊपर। प्राइस को मैंने क्या किया, ऊपर रख लिया भाई। ठीक है, प्राइस को रखा मैंने ऊपर। अब खुद सोचिए, 10 रुपए में 2 प्रोडक्ट्स बेचे, अगर एक प्रोडक्ट की कीमत निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रुपीस को प्रोडक्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, रुपीस को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मुझे एक प्रोडक्ट की कीमत आ जाएगी। मतलब कि प्राइस को मुझे प्रोडक्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, इट मीन तभी मेरे पास एक प्रोडक्ट की कीमत आएगी। मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मैंने क्या किया, यहां पे रख लिया। समझ आया, प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी क्यों किया मैंने। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपको देगा, डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करोगे, आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिएगा। अभी तक हमारा क्वेश्चन कितना सॉल्व हो चुका है, अभी तक जितना जो हमें गिवन था उसमें हमें एक प्रोडक्ट की वैल्यू पता चल चुकी है। अब ये जो है एक प्रोडक्ट की वैल्यू है, ये सेलिंग प्राइस भी है ना, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को बेचा है, खरीदा तो है नहीं। अब सेलिंग प्राइस के ऊपर वैल्यू है, इट मीन्स आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा होगा।
कि हमने बेचा है तो 20% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे आ जाता है। अब हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है तो हम उससे 100 से मल्टीप्लाई दे देते हैं, ठीक है। सेम ये आ गया आपके पास P1 क्वांटिटी 1 और आपके पास प्रॉफिट और लॉस 1। अब सेम ऐसा आ जाएगा आपके पास प्राइस 2 क्वांटिटी 2 इंटू 100 माइनस प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस का क्वांटिटी 2। ये आपके पास से बन जाता है एक फार्मूला इंटू 100। और यहाँ से क्या होता है, जब हमने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है दोनों सेम है, 100 से 100 कट जाता है और आपका फार्मूला जो फाइनल जो बन जाता है वो ये बनता है P1 अपॉन Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू P2 Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। समझ आया ये फार्मूला? ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि क्यों बनाया गया इसको और किस लिए बनाया गया, ताकि आपका टाइम बचाए भाई। अब इसी फार्मूले का यूज करूंगा मैं इस क्वेश्चन में। क्या कहा है देखिएगा, बाय सेलिंग 3 दर्जन ऑरेंजेस फॉर ₹405 ए ट्रेडर लॉस इतने का। भाई देखो क्वांटिटी भी दी गई है, पैसा भी दिया गया है, प्राइस भी दिया गया है और हमें लॉस भी दिया गया। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर रुपीस इतना। क्वांटिटी नहीं दी गई, यहाँ पे प्राइस दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है। यहाँ पे हमें क्वांटिटी निकालनी है तो उस फार्मूले का यूज कर सकता हूँ मैं कि नहीं कर सकता हूँ? क्या फार्मूला था वो, P1 अपॉन Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये फार्मूला था आपके पास। अब दिया क्या गया है वो देखिए, 3 दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है, हमेशा 12 यूनिट्स होते हैं, 12 वैल्यूज होती है। एक दर्जन में अगर केले लेने जाते हो एक दर्जन तो 12 केले मिलते हैं आपको। अब 3 दर्जन की बात कर रहे हैं, मतलब कितने केले मिलेंगे, 36 केले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 36 केले मिलेंगे। ऊपर रखना हमने प्राइस को, प्राइस कितना है इनका 405, लो जी 405 आ गया। क्वांटिटी कितनी है 36 है, 36 केले की बात की गई है, ठीक है। हुआ क्या, आपको लॉस हुआ 25% का, 100 में से 25 निकालोगे 75 आ जाएगा, लो जी। प्राइस 2, दूसरे का प्राइस कितना दे दिया गया है 288 दे दिया गया है। क्वांटिटी हमें नहीं दी गई, उसको मैं x मान लेता हूं। हमें क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है 20 का, 100 में 20 ऐड करूंगा 120 आ जाएगा। लो सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है इसमें, निकाल सकते हो ना, तो निकाल लीजिए भाई, कुछ भी नहीं करना इसमें अभी हमने, ठीक है। करें सॉल्व इसको, कर लीजिएगा भाई, कर लोगे जब हम कर दें आपको टाइम बचाने के लिए। तो देखिए अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, 15 से काट लो भाई, ये कट रहा है 15 से, ये कट रहा है 15 से, 15 से काटोगे 5 बार में, 15 से अगर आप काटोगे इसको कितनी बार में कटेगा, 60 4 से, और ये 15 से कट जाएगा आपका 8 बार में, ठीक है। 15 से जी आपका कितने बार में कट गया, 8 बार में कट चुका है, क्लियर जी, कट गया। अब और कितना क्या क्या कर सकते हैं वो देखिएगा, और क्या क्या कर सकता है आपका वो आपने देखना है, ठीक है। तो 8 बार में ये चला गया। अब 8 से इसको आप काट लो, 8 4 जा 36, ये भी कट रहा है आपका, ठीक है, यहाँ तक कट गया, बिल्कुल जी सही बात है। 5 से काट लीजिए इसको, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5, 81 आ गया आपके पास, ठीक है। अब और क्या कट रहा है, जो कट रहा है और उसको और काट लेते हैं हम, है ना। अब और क्या 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 कट रहा है, अब और कुछ कटता हुआ दिख रहा है भाई, बताइए। अगर मैं काटूंगा इसको 9 से, 9 से कटेगा 9 बार में, 9 से इसको काट लूंगा मैं 3 बार में, आ गया 27, और यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास कितना 36 बन जाएगा, है कि नहीं। 27 और एक 27 और एक 28 8 36 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कर लीजिए सॉल्व इसको, बताइए सॉल्व करें इसको। 36 तो 9 से फिर काट लूंगा, 9 4 जा 36 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 4 16 आपके पास क्या होगी, x की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो 18 लिख दिया मैं अभी, 4 इंटू 4 क्या आ गई इसकी, x की वैल्यू आ गई 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट होगी, आप ज़्यादा फास्ट तरीके से काट सकते हो इसको। समझ आ गया क्वेश्चन की नहीं आ गया, बताइए। बड़े फ्री एक और क्वेश्चन इसका जो कि आप खुद सॉल्व कर सकते हो, आप चाहोगे तो मैं भी सॉल्व करवा देता हूँ। आपके पास फार्मूला गिवन है कि नहीं है, फार्मूला सर आपको गिवन है। आपको क्या दिया गया,
क्वांटिटी दी गई है 18, प्राइस दे दिया गया इतना और लॉस दे दिया गया इतना। लिख लीजिए, ऊपर आता है प्राइस 11664, नीचे आती है क्वांटिटी जो कि आपकी कितनी है 18 है, और इनटू लॉस हो रहा है 100 में से 10 निकालोगे 90 आ जाएगा, इजिकल टू दूसरे का प्राइस दिया गया है 17424, नीचे आती है आपके पास क्वांटिटी जो कि नहीं दी गई, एक्स लिख लीजिए। प्रॉफिट कमाना चाहता है 10% का, मतलब कि 110 लिख लो आ गया आपके पास। अब क्या करो, काट लो, काट तो सकते हो है कि नहीं, काट तो सकते हो ना, तो काट लीजिए। 0 से 0 फर्स्ट ऑफ ऑल कट गया, 11 से फुल इसको काटे उड़ेगा भाई, क्योंकि आपका ये आंसर जो है ना वो एग्जैक्ट आ रहा है, तो एग्जैक्ट आ रहा है तो 11 से प्रॉपर बार में कट जाएगा ये। 11 से काटोगे एक बार में, बच गया 6 64, 5 बार में 55, 55 और 9 92, 8 बार में और इंटू आ गया आपके पास 4, ठीक है। 1584 से आपका ये कट गया 11 से प्रॉपर कटिंग हो गया इसका, ठीक है। अब अगर मैं काटूंगा इसको तो 9 से इसको काटूंगा, अगर मैं 9 1 जा 9 एक बार में चला गया, 2 26, 2 3 बार में, 2 बार में 18 आ गया आपके पास, ठीक है। 18 से 8 आ गया 86, कटेगा आपका ये 2 मिनट, 9 9 ही बढ़ना आना था यहाँ पे, मैं भी 1 2, ठीक है। एक बार में कट गया, फिर 2 बार में, फिर चला गया ये 9 बार में, और फाइनली लास्ट आपके पास 6 आ गया, ठीक है। 9 से भी काट लिया, अब एग्जैक्ट कट रहा है तो इट मीन्स 18 से भी ये एग्जैक्ट कटेगा। 18 से कितनी बार में कटेगा ये, 18 के टेबल में 129 तो नहीं आता, बट हाँ 122 जरूर आता है 7 बार में, तो 7 से कट गया ये, 7 बार में कट गया, 7 बार में ये कट गया, तो और 7 8 जा 56 आता है ना, सॉरी 7 बार में कट गया और फिर कट गया ये 2 बार में, ठीक है। अब 1584 डिवाइडेड बाय हमें करना है इसको 72 से, इजिकल टू एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आंसर इसका जो आएगा ना वो 22 होगा भाई 100%, क्योंकि देखिए डिवाइड करने की ट्रिक्स बताता हूँ सिंपल सी। लास्ट यूनिट को देखना हमेशा, 2 के टेबल में 4 कब आता है, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स आंसर में आपका लास्ट में 2 होगा, और 2 सिर्फ एक ही जगह ऑप्शन नंबर डी में, आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि हर एक टाइप से आपको सिखाई आज के लेक्चर में हमने। प्रॉफिट एंड लॉस आपका यहाँ पे ही खत्म होता है, बाकी डिस्काउंट रह गया, उसकी वीडियो जल्द ही लाएंगे। बाकी जो मैंने कहा, अगर आपको रेशो चाहिए हर एक चैप्टर का 1-1 2-2 क्वेश्चंस मिक्स एक ही वीडियो में जो कि आपका कवर हो जाए, चाहे वो हम क्लास लाइव ले लेंगे अगर आपकी सहमति होगी लाइव आने की, क्योंकि आपके डाउट भी रहते ही होंगे, मैथ की क्लास है भाई, तो डाउट भी आपके साथ साथ कवर हो जाएंगे और आपको कुछ नया भी सीखने को मिल ही जाएगा। तो कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर भी किया करो यार, ठीक है जी। मिलते हैं तब नई वीडियो के साथ, बाय बाय।